जय भीम साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे एकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों और वंचितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया और उनकी बातें आज भी पीड़ितों और वंचितों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो आज के इस वीडियो में जानिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के 60 अनमोल वचनों को जिन्हें प्रत्येक दलित समाज को जानना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, हम यदि अंश से भारतीय हैं। नंबर 2, महात्मा आए और चले गए परंतु अछूत अछूत ही बने हुए हैं। नंबर 3, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। नंबर 4, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 5, किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नंबर 6, भाग्य में नहीं अपनी शक्ति में विश्वास रखो। नंबर 7, जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। नंबर 8, सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देने वाली पानी की एक बूंद के विपरीत इंसान जिस समाज में रहता है वह अपनी पहचान नहीं खोता। नंबर 9, मैं रात भर इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। नंबर 10, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। नंबर 11, सामान्यतः कोई स्मृतिकार कभी ये बात नहीं बताता कि आपके सिद्धांत क्यों और कैसे हैं। नंबर 12, हम सबसे पहले और अंत में भारतीय है। नंबर 13, इंसान सिर्फ समाज के विकास के लिए नहीं पैदा हुआ है बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। नंबर 14, उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे खराब किस्म की बीमारी है। नंबर 15, गुलाम बनकर जीवोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया, नवाब बनकर जीवोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया। नंबर 16, एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। नंबर 17, न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। नंबर 18, हर व्यक्ति को जो मिल के सिद्धांत की एक देश के दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता वैसे ही उसको दोहराता है, उसे ये भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। नंबर 19, एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। नंबर 20, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपकी किसी काम की नहीं होती। नंबर 21, मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। नंबर 22, पति पत्नी के बीच का संबंध किसी गहरे दोस्त के संबंध के समान होना चाहिए। नंबर 23, जाति कोई ईंटों की दीवार या कोई कांटों की तार नहीं है जो हिंदुओं को आपस में मिलने से रोक सके। जाति एक धारणा है जो मन की एक अवस्था है। नंबर 24, मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मैं मापता हूँ। नंबर 25, बुद्धि का विकास मनुष्य के प्रगति का आखिरी लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 26, एक महान आदमी एक आम आदमी से इस तरह से अलग है कि वह समाज का सेवक बनने को तैयार रहता है। नंबर 27, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। नंबर 28, जिस तरह मनुष्य नश्वर है ठीक उसी तरह विचार भी नश्वर है। जिस तरह पौधे को पानी की जरूरत पड़ती है उसी तरह एक विचार को प्रसार की जरूरत होती है वरना दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। नंबर 29, मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। नंबर 30, मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। नंबर 31, इतिहास गवाह है कि जहाँ नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र की ही होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल ना लगाया गया हो। नंबर 32, जब
संविधान ये एकमात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, ये जीवन का एक माध्यम है। नंबर 33, एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यकता है। नंबर 34, राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और समाज सुधारक की अवज्ञा करता है वह सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीति से ज्यादा साहसी है। नंबर 35, राष्ट्रवाद तभी औचित ग्रहण कर सकता है जब तक लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसे सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। नंबर 36, यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्म के शास्त्रों की सब प्रभुत्व का अंत होना चाहिए। नंबर 37, समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्णीय सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना होगा। नंबर 38, हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। नंबर 39, यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। नंबर 40, यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्म शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। नंबर 41, हमारे पास ये आज़ादी इसलिए है ताकि हम उन चीज़ों को सुधार सके जो असामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों की विरोधी है। नंबर 42, कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब तक राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा भी जरूर दी जानी चाहिए। नंबर 43, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानूनी आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेईमानी है। नंबर 44, निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल ना लगाया गया हो। नंबर 45, एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है, जिसकी आवश्यकता है वो है न्याय और राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की गहरी आस्था। नंबर 46, राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और एक सुधारक जो समाज को खारिज कर देता है वो सरकार को खारिज कर देने वाले राजनीतिक से कहीं अधिक साहसी है। नंबर 47, कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब तक राजनीतिक और शरीर बीमार पड़ जाए तो दवा जरूर देनी चाहिए। नंबर 48, जो धर्म जन्म से एक श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। नंबर 50, मनुष्य एवं उसके धर्म को समाज के द्वारा नैतिकता के आधार पर चयन करना चाहिए। अगर धर्म को ही मनुष्य के लिए सब कुछ मान लिया जाएगा तो किसी और मानकों का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। नंबर 51, धर्म में मुख्य रूप से केवल सिद्धांतों की बात होनी चाहिए, यहाँ नियमों की बात नहीं हो सकती। नंबर 52, मैं ऐसे धर्म को मापता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। नंबर 53, लोग और उनके धर्म सामाजिक मानकों द्वारा सामाजिक नैतिकता के आधार पर परखे जाने चाहिए। अगर धर्म को लोगों के भले के लिए आवश्यकता मान लिया जाएगा तो और किसी मानक का मतलब ही नहीं होगा। नंबर 54, जब तक लोग उनके धर्म और उनके ही द्वारा मनुवाद को जड़ से ही जीवन का प्रथम लक्ष्य है। नंबर 55, कुछ लोग सोचते हैं कि समाज के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इस विचार को नहीं मानता। मानव जीवन के लिए धर्म की स्थापना होना बेहद जरूरी है। नंबर 56, हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई स्कोप नहीं है। नंबर 57, मैं ये नहीं मानता और ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। नंबर 58,
मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। नंबर 159। हालांकि मैं एक हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं सत्यनिष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। नंबर 60। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। तो आज की इस भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा और शासित हो रहे उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान की प्रस्तावना में ये गीत है, वह आज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को स्थगित करती है, किंतु उनके धर्म में सम्मानित और सामाजिक आदर्श से इनकार भी करती है। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लाते रहे, तो आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं और दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक मदद भी भेज सकते हैं। और दोस्तों, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है, बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आती रहती हूँ। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है